अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 6 में आप सबको खुशामदीद। अगर आप डे 1 से हमारे साथ हैं तो यकीनन आपकी इंग्लिश में बेहतरी आ रही होगी। आज हम डेली यूज़ के इंग्लिश सेंटेंसेस, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस और हाँ, फ्लुएंसी प्रैक्टिस पर फोकस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई हेडलाइन नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। आज के इस सेशन के एंड तक आपके पास वो बेसिक टूल्स होंगे जिनसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो बस मेरे साथ रहिए। देखिए, हर सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। हम सबसे पहले उन सिंपल सेंटेंसेस को देखेंगे जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे सुबह के रूटीन में। तो ये देखें कितने आसान है ना। पहला सेंटेंस है आई वेक अप अर्ली। चलिए मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। आई वेक अप अर्ली। गुड। अब अगला आई ब्रश माई टीथ। चलिए एक बार फिर आई ब्रश माई टीथ। और फिर आई टेक अ शावर। बहुत खूब। यही तो वो जुमले हैं जिनसे हमारे दिन का आगाज होता है। और रूटीन को आगे बढ़ाते हैं। आई गेट रेडी यानी मैं तैयार होता हूँ, और आई गो टू वर्क मैं काम पर जाता हूँ। अब मेरे बात दोहराएं। आई गेट रेडी, आई गो टू वर्क। जबरदस्त। अच्छा, अब देखते हैं कि अपनी फीलिंग्स को कैसे बताना है। जब आप मसरूफ हों तो आप कह सकते हैं आई एम बिजी। थक गए हो, आई एम टायर्ड। और अगर भूख लगी हो तो सीधा सा आई एम हंग्री। ये सेंटेंसेस आपके दिन भर बहुत काम आएंगे। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखें, फ्लुएंसी का मतलब 100% परफेक्ट ग्रामर नहीं है, बिल्कुल नहीं। फ्लुएंसी का मतलब है कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। इसलिए इन छोटे सेंटेंसेस से शुरू करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बस फिक्र मत करें और बोलना शुरू करें। तो हमने कुछ सेंटेंसेस तो सीख लिए हैं। अब वक्त है ये देखने का कि इन्हें असल बातचीत में कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़बान सीखने का असल मज़ा तो बात करने में ही है। यह सबसे बेसिक कॉन्वर्सेशन है। जब आप किसी से मिलते हैं, आप पूछते हैं हेलो, हाउ आर यू, और जवाब में आप सुनते हैं आई एम फाइन, हाउ आर यू। इतना सिंपल। इसे आप आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। घर पर ये तो बहुत ही कॉमन सिचुएशन है। अम्मी पूछती हैं व्हाट आर यू डूइंग, यानी क्या कर रहे हो, और आप सिंपल सा जवाब दे सकते हैं आई एम स्टडीइंग। और जब वो बुलाएं कम हियर तो आप कहते हैं आई एम कमिंग। दोस्तों के साथ वेयर आर यू गोइंग, ये तो एक आम सा सवाल है। अब बता सकते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर वो साथ आना चाहें कैन आई कम विथ यू, तो आप फौरन कह सकते हैं येस ऑफ कोर्स। राइट। अब हम आते हैं सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, एक ऐसा हिस्सा जो आपको खुद से सेंटेंसेस बनाने में मदद देगा। ये एक इतना सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। इसे हम कहते हैं द फ्लुएंसी फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, उसके बाद लगेगा इज, एम या आर, और फिर वर्ब के साथ आईएनजी। ये फॉर्मूला उन कामों को बताने के लिए है जो अभी इसी वक्त हो रहे हैं। चलिए इस फॉर्मूला को एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आई के साथ हमेशा एम लगता है तो सेंटेंस बना आई एम ईटिंग। ही के साथ इज लगेगा तो बन गया ही इज प्लेइंग। और दे के साथ आर यूज होता है तो दे आर गोइंग। देखा कितना आसान है। अच्छा जी, थ्योरी बहुत हो गई। अब वक्त है असल प्रैक्टिस का, क्योंकि इंग्लिश बोलना बोलने से ही आता है। ये हिस्सा सबसे ज़रूरी है, इसलिए पूरी तवज्जो दीजिए। सोचिए, आप एक दुकान पर हैं, आपको कुछ खरीदना है। वहाँ पर आप इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं, क्या बोलेंगे? ये कुछ बेसिक फ्रेजेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। पहला, आई वॉन्ट दिस। चले मेरे साथ बोलें, आई वॉन्ट दिस। अब कीमत पूछें, हाउ मच इज़ दिस। और अगर महंगा लगे तो इट इज़ एक्सपेंसिव। और डिस्काउंट के लिए गिव मी डिस्काउंट। इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब एक और आम जगह, एक रेस्टोरेंट। वहाँ आप अपनी ज़रूरत इंग्लिश में कैसे बताएंगे? चलिए देखते हैं। रेस्टोरेंट में ये बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस हैं। चलिए इन्हें भी दोहराते हैं। पहला, आई वॉन्ट फूड। पानी मांगने के लिए ब्रिंग वाटर। और अगर आपको भूख लगी है तो आप सिंपली कह सकते हैं आई एम हंग्री। अच्छा, अब शायद आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार इतना टाइम कहाँ से लाएं? पर सुनिए, बात घंटों की नहीं है, सिर्फ 10 मिनट।
अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट भी बोलने की प्रैक्टिस कर लेना तो आप 30 दिन में खुद हैरान रह जाएंगे कि कितना फर्क पड़ता है। असल चीज बस रोज करना है। और आखिर में ये सबसे इम्पोर्टेंट सबक है। इंग्लिश सीखते वक्त गलतियां करना बिल्कुल ओके है। इनफैक्ट गलतियां तो सीखने के प्रोसेस का हिस्सा हैं। लेकिन खामोश रहना, बोलने की कोशिश ही ना करना, ये ठीक नहीं है। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ। आज आप कौन सा इंग्लिश सेंटेंस बोलेंगे? जो कुछ भी अभी सीखा है उसमें से कम एक सेंटेंस आज ज़रूर इस्तेमाल करें। शुरुआत आज से ही करनी है।